गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम वीरेंद्र है। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम जो है वो है, जैसे आपको पता है रियल नंबर है फर्स्ट इसका जो चैप्टर का नाम। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग सीखेंगे। रियल नंबर बेसिकली होता क्या है, ये कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। और रैशनल नंबर्स हमने क्लास 9th में पढ़ा है इसके बारे में। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दी फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। और इसमें कंडीशन होती है कि क्यू जो है हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू यहाँ पे क्या होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स यानी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर्स की, जैसे 1/2 हो गया। तो यहाँ पे पी का काम 1 कर रहा है और क्यू का 2 कर रहा है। और जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 3 को भी तो हम 3/1 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो 3 है तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर मान लो माइनस का 4 है तो इसको भी तो अपन 1 लिख सकते हैं। तो पी क्या होगा, ये पी का काम करेगा और ये 1 क्यू का काम करेगा। और इसमें क्या होता है कि रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, यानी कि ये सॉरी रैशनल नंबर जो होते हैं ये टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग डेसिमल्स, क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाते हैं। 1/2 करोगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो 0.5 जब आ गया तो ये ख़त्म हो गया, है ना। तो रिपीटिंग का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे क्लास 9 में हमने ऐसा सीखा था, इस तरह के नंबर्स जैसे 0.555 इस तरह से नंबर थे, उनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में दिखाते थे। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं 0.5, ऐसे बार लगाते हैं उसके ऊपर, पढ़ा है ना ये सब। तो ये है। और ज़ीरो भी इसी में आता है। ज़ीरो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो को भी तो हम लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। और फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे इररेशनल नंबर्स के बारे में। इररेशनल नंबर्स इसके उल्टे, जैसे जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आ गई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। हमने तो ये सीखा है पाई की वैल्यू 22/7 होती है या फिर 3.14, यहाँ तक हम लोग लिखते हैं। लेकिन ये वैल्यू जो इसकी होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ये ख़त्म नहीं होती है, ऐसे चलती रहती है 3.1415 ऐसे, ओके। और √2 वाला हो गया, जैसे √2 आ गया, अंडर रूट के अंदर 2 आ गया, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.41 समथिंग ऐसे कुछ होती है वैल्यू, आगे तक चलती रहती है, ये वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो ये भी इरेशनल में आता है। और स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल नंबर्स, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे ये हो गया 6 हो गया रूट के अंदर, 2 हो गया, 3 हो गया, √7 हो गया, 15 हो गया, इस तरह के ये क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे क्या हो गया 1 का स्क्वायर होगा कितना होगा 1, 2 का कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 4, सॉरी 9, है ना, 4 का 16। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं हमारे ये। और जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर जैसे हो गया, जैसे ये √6 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √15 हो गया, इसी तरह से √14 भी आप ले सकते हो, उसमें 15 में, लेकिन 16 नहीं लोगे, क्योंकि 16 क्या हो गया, वो एक रैशनल आ गया, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट करो तो 4 आ गया, 4 एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल इरेशनल के बारे में आपको थोड़ा बहुत इसमें मिल गया होगा जानकारी, क्या होता है रैशनल, क्या इरेशनल होता है ना। दे आर नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये, और साथ में नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब समझ रहे हो, रिपीट नहीं होते, जैसे चलते रहते हैं आगे। जैसे मान लो इस तरह का नंबर होगा, इससे 1.01, उसके बाद 001, 0001, इस तरह से। फिर नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से सीखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑन गोइंग चलते रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 1 2 चलते रहते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ये सारे होल नंबर्स होते हैं, बस इसमें ज़ीरो इंक्लूड कर दो तो ये होल नंबर बन गए, है ना। इवन नंबर्स तो आपको पता है मल्टीपल ऑफ 2, जैसे 2 से स्टार्ट होते हैं 2, फिर क्या होता है 2 2 4, है ना, फिर 6 8 10 ऐसे 2 2 प्लस करते जाओ। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे आपके और +2 करते जाओ, जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 + 2 3, 3 + 2 5, ऐसे इस तरह के ऑड नंबर्स आ गए। फिर इंटीजर्स हमने देखे हैं, इंटीजर्स भी पढ़े हैं हमने। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो हमारे
ज़ीरो के इस तरफ वाले जैसे जितने भी है ये सारे ज़ीरो, -1, -2, -3, -4, है ना, माइनस वाले, और उस तरफ पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 5, इस तरह से पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ये सारे इंटीजर्स में आ गए। ठीक है। और एक इसमें और इम्पोर्टेंट जैसे प्राइम नंबर्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, को प्राइम नंबर्स के बारे में, तो इनके बारे में भी हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? प्राइम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं, विच कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, जो सिर्फ खुद के साथ डिवाइड होते हैं, और वन से तो हर एक नंबर होता ही है। तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, जैसे मान लो हमने ये 2 से स्टार्ट होते हैं हमारे, 2 हो गया, 2 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है और किसी के टेबल में आता ही नहीं है ये, है ना, 2 1 जा 2, एक तो 1 हो गया और एक 2 अपने आप से डिवाइड होगा। दूसरा कौन सा नंबर हो गया? जैसे 3 हो गया, तो 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो वो नंबर जो किसी और के टेबल में आते ही नहीं, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। इसके नेक्स्ट कौन सा होगा 17 के आगे? क्योंकि 18 तो हो नहीं सकता ना, 18 तो 2 के टेबल में आता है ना, और भी नंबर के टेबल में आता है, जैसे 71 19 हो गया हमारा। हाँ, 19 हम लोग प्राइम मान सकते हैं, क्योंकि 19 किसी के टेबल में और आता नहीं है। 19 के बाद नेक्स्ट कौन सा प्राइम नंबर होगा? 23 हो गया। इस तरह के ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और को प्राइम्स के बारे में भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ये सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, ये सिर्फ सेट ऑफ 2 इंटीजर्स दैट शेयर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर जिसमें नहीं आ रहा है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जैसे 2 हो गया, 2 और 5 हो गया, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। यहाँ पे लिखा भी देखो मैंने, 2 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? 2 इंटू 1। और जब 5 को करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू 1। इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, सिर्फ क्या कॉमन है? 1। तो ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ऐसे दो नंबर्स, ऐसे दो इंटीजर्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है अदर देन 1, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन हमको अगर नहीं मिल रहा है जिसमें, वो हमारे को प्राइम्स नंबर हो गए। जैसे 8 और 5, तब 8 के हम लोग अगर फैक्टर करेंगे तो 8 को तो हम लिख सकते हैं। 8 को किस तरह से लिखेंगे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 के तो फैक्टर ये हो गए, और साथ में दूसरा 5 हो गया, तो 5 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 1। 8 को तो हम इंटू 1 तो हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं ना, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमको? यही 1, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। फिर ट्विन प्राइम्स के बारे में सीखते हैं अभी हम लोग। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ये प्राइम नंबर्स का पेयर होता है, जिसमें प्राइम नंबर्स होते हैं ना, ये जैसे ये पेयर है हमारा 3, 5 लिखा है, 11, 13, 17, 19, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये पेयर होता है प्राइम नंबर्स की, जिसमें 2 2 का गैप आता है। जैसे मान लो आप 5, 3 और 5 के बीच में कितना? 2 का गैप आ रहा है ना। 11 और 13 के बीच में भी 2 का गैप आ रहा है। 17 और 19 के बीच में भी क्या आ रहा है? 2 2 का गैप। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, जिनका डिफरेंस 2 आ रहा है, वो कौन से नंबर होते हैं? वो होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है। हाँ तो बच्चों, अभी हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो क्लास 10th का जो चैप्टर है रियल नंबर, इसका जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या बोलती है कि अकॉर्डिंग टू, क्या लिखा है इसमें? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न या फिर फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। बोल रहा कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आप लेते हो, उसके अगर आप क्या करते हो? फैक्टर करते हो, तो वो किस तरह से आएंगे? वो होंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के। प्राइम नंबर्स के क्या होंगे? वो प्रोडक्ट होंगे, यानी कि फैक्टर जो उनके आप करोगे तो वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में आएंगे, और वो उसकी जो फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी? यूनिक होगी। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर्स, जो उसके फैक्टर्स होंगे वो आप इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन रहेंगे सेम। इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे कोई भी हमने नंबर ले लिया, कंपोजिट नंबर आपको पता होगा कि कंपोजिट नंबर, जैसे मान लो आपने क्या नंबर ले लिया? कंपोजिट नंबर मतलब जो दो नंबर से ज़्यादा नंबर के साथ जो नंबर डिवाइड हो सकता है वो कंपोजिट है। क्योंकि 4, मान लो इसका पहला नंबर कौन सा हो गया? 4 होगा, जो 4 के टेबल में तो आता ही, और 2 के टेबल में आता है, और 1 से तो होता ही है डिवाइड। दूसरा कौन सा लिया? 6, क्योंकि 6 से खुद से भी डिवाइड होता है, 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और 1 से तो होता ही हर नंबर, है ना। ये सारे क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक 230 ले लेते हैं हम लोग। 230 हमने ले लिया, जैसे मान लो कोई नंबर 230,
इसके हम लोग करते हैं फैक्टर्स, ठीक है। 2 1 जा 2 और अगला नंबर कितना है 3, तो 2 1 जा 2 और 2 से एक ज़्यादा है ये 3, तो एक हमने यहाँ पे लगा लिया, कितना बन गया 10, 2 5 जा 10 और फिर ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 10 और ये कितना 11 यानी एक ज़्यादा 10 से, तो यहाँ पे लगा लो 15 और 5 3 जा, और अभी ये 23 आ गया, 23 1 जा 23 और किसी की टेबल में आता नहीं 23। तो जो 230 के जो फैक्टर होंगे वो देखो किस तरह से आ रहे हैं, 23 के जो फैक्टर होंगे वो किस तरह से आ रहे हैं, 2 × 5 × 23। तो ये कंपोजिट नंबर है, ये इसके फैक्टर आ रहे हैं। तो उसका बोलने का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे इसने लिखा था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो प्राइम की फॉर्म में हमको दिख रहा है कि 2 5 23 ये सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद एंड दिस फैक्टर इज यूनिक का मतलब पता क्या है, जैसे 2 × 5 × 23 है, अगर मैं इसके फैक्टर इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, 23 को मैं और क्या तरीका लिखने का, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 2 × 23, सेम ही तो मतलब है इसका, है ना। तो यूनिक का मतलब है कि नंबर तो हमारे सेम ही रहेंगे, नंबर जैसे 2 5 23 है तो 2 5 5 2 23 नंबर तो हमारे जो भी फैक्टर हैं वो रहेंगे सेम, बस इनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है, ये इसका बोलने का मतलब है। देखिए ना, फैक्टराइजेशन है यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो बस इसके ऑर्डर्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, बाकी फैक्टर्स इसके सेम रहेंगे। यही जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, वो ये कहती है सर। देखो, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब एक्सपीरियंस है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर मेरा लेक्चर जो होगा वो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है और बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।